वेलकम बैक 10th क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आए थे वही हम दोबारा से सीख रहे हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, अब आगे करते हैं। ठीक है, एक एक नंबर वाली जो ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आपके फाइनल में भी आ सकते हैं, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में और यूपी बोर्ड वाले में भी। तो इसको जरा ध्यान से सीख लो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। ये है, यदि क्वेश्चन नंबर है अब 6, 5वां क्वेश्चन कर लिया था हमने। छठा देखो, यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, अपने पास से बना लेंगे। एबीसी में डीई समांतर है बीसी, ये जो बीसी लाइन है ना, इसके समांतर एक लाइन है डीई। कौन सी? डीई। उसके बाद एडी बराबर एडी अपॉन में डीबी, ये दिया हुआ है आपको, एडी अपॉन में डीबी बराबर 3/4, ये दिया हुआ है। तो हमें ये भी दिया हुआ है कि और एई बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एई। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? एसी बताना है। एसी का मान कितना होगा, चलो देख लेते हैं। देखो एडी 3 है, एडी कितना है? 3। डीबी, ये रहा डीबी है 4, ऐसे लिखने हैं नाम इसके ना। एई का मान 6 है, ये रहा ए, ये 6 है। तो हमें क्या बताना है? AC का, इसका मतलब पहले ये वाला पता होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, AC मिल जाएगा। चलो, अनुपात क्या होता है? AD अपॉन में DE बराबर AE अपॉन में EC। बताया था ना, थैल्स पर मैं बताया था मैंने आपको, देख लेने अगर वीडियो ना देखो तो। अब AD 3 है, DB 4 है, AE का मान 6 है और EC हमें पता नहीं। EC नहीं पता, निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। EC गुणा में 3, 6 चौक 24, इसको भाग में ले जाओ तो EC बराबर कितने हो जाएंगे? 8। 3 8 24 होते हैं, गुणा को भाग में लाएंगे, भाग करेंगे 8, ये हो गया 8। कितना? 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। तो AC का मान हो जाएगा 14। कितना? 14। इसमें था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, इसमें नोट करते रहना और एक क्वेश्चन पे देख लो कैसा पूछा गया है, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में AOB का परिमाप बताना है। AOB का परिमाप, यह आकृति दी हुई है आपको, ऐसा करके इसमें ये सर्कल बना हुआ है, वृत्त, ये स्पर्श रेखा आ रही है, ये केंद्र पे जा रही है लाइन, और ये एक त्रिज्या है। यहाँ पे बोला कि 90 डिग्री बनता ना, यहाँ पे ये है O, ये है B और ये है A। हमें AB की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है? त्रिभुज ABO का परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। देखिए, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, बताया था ना, देख लेना एक बार। चलो, तो अब ये हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली कण होती है ना। तो AO का मान निकाल लेते हैं पहले। AB का मान कितना है? 24 और इसका मान कितना है? 7, है ना। तो AO बराबर 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस में 49, दोनों को जोड़ दो कितने हुए? 9 से 15, 625 हो जाएंगे। अब स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है? रूट लगता है। तो AO का मान कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 आता है। AO 25 है, तो हमें क्या बताना है? परिमाप। परिमाप में क्या करना होता है? सबको जोड़ना होता है। 24 प्लस 25 प्लस 7, सबको जोड़ दो कितने हो गए? 25 और 24 कितने हुए? 49, है ना। 20 और 49 होगा, 9, इसमें 7 और जोड़ दो, 9 और 7 कितने हो जाते हैं? 16, 86 ले और ये 5, तो 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 56। यानी इसमें ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, 56 इसका आंसर था। ठीक है, तो ये ऐसा सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चंस फाइनल बोर्ड में भी आएंगे, तो ध्यान से समझना कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन 8, इसमें देखो क्या बोला गया है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है।
तो उसकी जीवा की लंबाई क्या है। देखिए ये एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है मान लो, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या क्या कर रही है, केंद्र पे 90 डिग्री कोण बना रही है, जीवा। तो मान लेंगे ये जीवा है और ये भी एक त्रिज्या है। केंद्र पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। मान लो ये O है, ये A है और ये B है। ऐसा करना है इसको सोल्व। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोलिए, जब ये 5 है तो ये भी 5 हो गया ना। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोलिए तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। हमें ये बतानी है, ए बी की लंबाई बतानी है। फिर दोबारा वही पाइथागोरस प्रमेय, ए बी का स्क्वायर बराबर में ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और यहाँ पर भी 25। दोनों को जोड़ कितना हुआ, 50। 50 को रूट में से निकालो, क्योंकि स्क्वायर घटा के रूट लगाते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। इसको रूट में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसा निकालना होता है। 50 के एलसीएम कर लो, 2 दूनी 4, 2 15 10, 25 हो गए। 55 25, 5 एकम 5। दोनों सेम संख्या है ना ये वाली, जो दो सेम संख्या होती है ना उनका स्क्वायर बन जाता है, इसका नहीं बन रहा। तो इसका मतलब 5 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल रहा है, तो इसका आ जाएगा 5√2। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए ठीक था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशंस करने होते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन में बोला है बिंदु -5,4 की y अक्ष से दूरी, -5,4 की y अक्ष से दूरी। y अक्ष से कितने दूरी पर है वो, चलो y अक्ष से दूरी जो होती है वो x का मान होता है। क्या होता है, y अक्ष मतलब ये होता है y अक्ष, ये, और ये होता है x अक्ष। अब y अक्ष से दूरी बतानी है तो x का मान होगा। x का मान क्या है इसमें, x का मान ये होता है ना शुरू वाला, तो -5 इसमें करेक्ट आंसर है। y अक्ष से दूरी यानी x का मान बताना है, तो इसमें -5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये आ भी सकता है। 99.9% चांस है इसके। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x बराबर, क्या दिया हुआ है, x बराबर r साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, r साइन थीटा, और y बराबर r कॉस थीटा, ये दिया है। तो आपसे पूछा किसका है, x² प्लस y² का मान क्या होगा। x² प्लस y² का मान 4 ऑप्शन है। चलो देखो x का मान ये है ना, तो यही हमें यहाँ लिख देना है, r साइन थीटा इन पे स्क्वायर लगाओ, प्लस में y का मान r कॉस है ना, तो r कॉस थीटा इन पे स्क्वायर लगाओ, r² और साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ऐसे ही r² और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे होगा ना जब दोनों पे स्क्वायर हो। तो देखो r और r को कॉमन कर लो, r² और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों r कॉमन होगा बाहर। अब ये r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 बताया था पहले, 1 लिख देंगे। अब r² को 1 से गुणा करने पर क्या आता है, r² आता है, गुणा हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, इसमें ऑप्शन सही था, r², ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, और फाइनल के बोर्ड में जरूर आएंगे। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना।